हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एज पर न्यू सिलेबस 2023-24। इस चैप्टर में मेनली क्या है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे कर सकते हैं फैक्टराइज यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड यूजिंग सम अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हमने क्लास 8 में पढ़ी हैं और कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही कुछ टर्म्स जैसे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros of the polynomial एंड सम मोर टर्म्स। जैसे बुक में है पहले थ्योरी पार्ट, देन एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज, इसी ऑर्डर में चलेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारा थ्योरी पार्ट मिलेगा जो कि एक्सरसाइज 2.1 से पहले का है। क्लास 8 में हमने पढ़ा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के। ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स along with mathematical signs. 4, 2, 2, 1, 7, 3 all are constants here. X, Y, Z ये हैं variables. So in this expression 4x, 4 is a constant and x is a variable. जैसे कि नाम है वेरिएबल, मीन्स इट्स वैल्यू वेरीज, इट्स वैल्यू चेंजेस। जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में देखें, हमारी हाइट चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो हाइट इज ए वेरिएबल। वेयर एज डेट ऑफ बर्थ देखें, वो तो हमेशा ही सेम रहेगी। सो डेट ऑफ बर्थ इज ए कांस्टेंट विच रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज। जैसे कि 4 है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तो हमेशा 4 ही रहने वाली है। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट्स लाइक एक्स, वाई, जेड, यू, वी, टी, etc. And constants are some numbers like 4, 2, 1, 7, 3. But in general, are also denoted by small alphabets like A, B, C, D, any, or A1, A2, A3. Only thing we are to mention that these are constants here. अब polynomials क्या हैं? Polynomial भी एक algebraic expression ही है, but this is a special type of an algebraic expression. Special type ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। वो स्पेशल टाइप क्या है वो देखते हैं। उससे पहले 4x में देखो, x की पावर क्या है? 1। 1 हम जनरली नहीं लिखते। यहाँ पे x की पावर क्या है? 1। y की पावर भी 1, x की पावर ही यहाँ पे 1। अब यहाँ पे y डिनोमिनेटर में आ गया 1/y, इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2 और यहाँ पे x, y, z की पावर 1, 1, 1। यहाँ पे 1, 1, 1, 1। यहाँ पे वेरिएबल की क्या पावर है? आप बोलेंगे यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। वेरिएबल से यहाँ पे x है, x raised to power 0, x raised to power 0 is 1 and 7 into 1 is 7। इसलिए हम यहाँ पे ये लिखते नहीं है, x रेज टू पावर 0 ओमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है। लेट दिस बी x रेज टू पावर 0। अभी सिर्फ हम पावर देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है। अब वो एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, दैट इज आइदर 0 और सम नेचुरल नंबर, वो वाले एक्सप्रेशंस हैं पॉलिनोमियल्स। दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स आर special type of algebraic expressions where power of the variable is a whole number. तो इसमें देखें कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1,
Yes, 1 is a whole number. So this is a polynomial. इसमें देखें x plus y, यहाँ भी power 1, यहाँ भी 1. Yes, whole numbers. So this also is a polynomial. यहाँ पे 2x minus 1 upon y, यहाँ लिखते हैं इसको 2x minus 1 upon y, that is 2x minus 1 upon, यहाँ पे y की पावर क्या है 1. सो दिस इज y रेज टू पावर माइनस 1. वो है ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, x रेज टू पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेज टू पावर m. यहाँ पे x की पावर क्या है 1. ये तो होल नंबर है, बट हियर पावर इज माइनस 1 विच इज नॉट अ होल नंबर, है ना. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है. इसमें देखें यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे 2, देन 1 1 1, सभी होल नंबर्स हैं. यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल. यहाँ देखें 1 1 1 1 एंड 0. यस, ऑल होल नंबर्स. दिस ऑल्सो इज ए पॉलिनोमियल. यहाँ पे देखें रूट एक्स प्लस 3, यहाँ लिखते हैं इसको रूट x प्लस 3, दैट इज रूट x क्या होता है x रेज टू पावर हाफ प्लस 3. हाफ क्या है, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, ये रैशनल नंबर है. सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है. नाउ कंसीडर दीज 3 पॉलिनोमियल्स 2x 4x स्क्वायर प्लस 7 एंड दिस. इन तीनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है ओनली x. यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पे भी x, यानी कि एक ही वेरिएबल है यहाँ पे. तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को जहाँ पे वेरिएबल एक ही होता है, इनको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं. x प्लस वाई, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स. यहाँ देखें x x x y z, दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स. और इनको कैसे डिनोट करते हैं, जैसे कि p विद इन ब्रैकेट x, यानी कि हेयर द पॉलिनोमियल इज p, पॉलिनोमियल इज p इन वेरिएबल x. जरूरी नहीं है p लिखना है, q भी लिख सकते हैं, r s, एनी स्मॉल अल्फाबेट. से हियर द वेरिएबल इज y. So this is a polynomial q in variable y. r t, ये polynomial is r in variable t. जो within bracket है वो है variable. Next देखते हैं टर्म्स क्या होती हैं. सेम जैसे हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में पढ़ा, यहाँ पे 2x सिंगल टर्म, 1 टर्म हियर. इसमें देखें 4x स्क्वायर प्लस 7, एक 4x स्क्वायर है और एक 7, 2 टर्म्स. यहाँ पे एक 5x क्यूब, एक माइनस 3x स्क्वायर, 4x एंड 7. हाउ मेनी 4 टर्म्स. वो पॉलिनोमियल जिनमें एक ही टर्म है बोलते हैं मोनोमियल. Polynomials having 2 terms are called binomials. 3 terms trinomial. और अगर n टर्म्स हैं उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ n टर्म्स. पॉलिनोमियल में जो टर्म्स होंगी वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर. इनफाइनाइट टर्म्स नहीं हो सकती पॉलिनोमियल में. यहाँ पे देखो 2 टर्म्स जो 4x स्क्वायर और 7, इनके बीच में है प्लस साइन. यहाँ पे ये 2 टर्म्स के बीच में है माइनस साइन. यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यानी कि प्लस एंड माइनस साइंस सेपरेट द टर्म्स, वेयर एज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन डू नॉट. ये सिंगल टर्म है 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स, ये एक ही टर्म है, यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन साइन है यहाँ पे, ये टर्म को सेपरेट नहीं करता. दिस इज अ सिंगल टर्म. सपोज अगर यहाँ पे होता x बाई 2, यानी कि x डिवाइडेड बाई 2, तब भी ये सिंगल टर्म है.
यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। कुछ पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स लें, जैसे कि क्यू वाई, वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 7 पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल सिर्फ y है। आर टी 2 - t क्यूब प्लस 2t5, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। x का लिख लेते हैं, px इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या होता है। सेम एज इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, जैसे कि इसमें देखें वेरिएबल एक्स क्यूब के साथ जो कांस्टेंट है वो है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। हर टर्म का कोई ना कोई कोफिशिएंट होता है। अगर इसमें देखें इस पॉलिनोमियल में पी एक्स 5x क्यूब एक टर्म है, इसमें वेरिएबल है एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है जो इसके आगे कांस्टेंट है, दैट इज 5। तो कोफिशिएंट ऑफ द टर्म 5x क्यूब इज 5। यहाँ पे देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है -3, नॉट सिंपली 3 अलॉन्ग विद द साइन। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ऐसे समझो इसको कि इस पॉलिनोमियल को मैं लिख सकती हूँ 5x क्यूब प्लस -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे क्लियर x स्क्वायर का मिल जाता है हमें -3 कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4 प्लस 9, 9 किसका कोफिशिएंट है, 9 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 इज 1 तो हम इसको लिखते नहीं है, क्योंकि 9 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 इज 9 इंटू 1, इसको हम ओमिट कर देते हैं। तो 9 कोफिशिएंट है x रेज टू पावर 0 का। यहाँ देखें क्यू वाई में y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, y क्यूब के आगे कुछ नहीं मीन्स दिस इज 1, इसका कोफिशिएंट है 1, क्योंकि y क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू वाई क्यूब, और ये 1 को हम लिखते नहीं है, 1 को ओमिट करते हैं। -2y, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है -2, यहाँ पे ये कोफिशिएंट किसका है y रेज टू पावर 0 का। यहाँ पे देखें तो t रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट 2, t क्यूब का कोफिशिएंट -1, t का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे क्या है t रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 0 का कोफिशिएंट है 2। सिंपली 7 कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल, यस 7 को मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। रेज टू पावर 0 1 होता है, एनी वेरिएबल एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, कोई भी वेरिएबल रेज टू पावर 0 हम इसके आगे लिख सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट 2 4 10 ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं। और अगर पॉलिनोमियल है 0 तो उसका एक स्पेशल नेम है ज़ीरो पॉलिनोमियल। कब होगा, जब इन वेरिएबल्स के आगे वाले जो कांस्टेंट हैं वो सारे 0 होंगे, है ना। 2 की जगह 0, 0 इंटू टी रेज पावर 5 इज 0, यहाँ पे आगे कोफिशिएंट 0 होगा तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये भी 0, सिंपली 0 बच जाएगा, 0 प्लस या 0 माइनस 0, तो दैट इज 0 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की कोई ना कोई पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी एक पॉलिनोमियल में वो है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझते हैं। से एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात है। यहाँ पे x का एक्सपोनेंट क्या है 1, यहाँ पे वेरिएबल तो नहीं है, तो कैसे देखोगे वेरिएबल का पावर क्या है। 5 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, क्योंकि x रेज टू पावर 0 इज 1 और हम इसको ओमिट कर देते हैं, तो वेरिएबल की पावर क्या है यहाँ पे 0।
हाईएस्ट पावर क्या है? 0, 1 और 2 में 2. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हियर इज 2. डिग्री इज 2 हियर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. क्यूब वाई, क्यूब प्लस वाई प्लस 1. यहाँ पे पावर क्या है? 3. यहाँ पे 1. यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगी y रेज़ टू पावर 0. तो यहाँ है 0. ये बड़ी पावर कौन सी है? 3. सो डिग्री हियर इज 3. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. इन वेरिएबल u, 2 माइनस यू स्क्वायर प्लस 5u क्यूब. इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू यू रेज़ टू पावर 0. यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. सबसे बड़ी कौन सी है? 3. तो डिग्री ऑफ एस यू इज 3. अच्छा, अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं से 7, इसकी क्या डिग्री है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर. सो 7 का वेरिएबल कौन सा है? 7 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0. और x की यहाँ पे पावर क्या है? 0. एक ही टर्म है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल में तो एक ही टर्म होती है. सो इसकी डिग्री है 0. दैट मीन्स डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. कुछ भी हो, 2, 4, 10, सबकी डिग्री जो है 0 है. 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0. 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0. 10 को 10 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0. अच्छा, अगर 0 पॉलिनोमियल देखें, 0 पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होगी? 0 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तरह इसकी भी डिग्री 0 है? नो. क्यों? क्योंकि 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 1 ऑल्सो, 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2 ऑल्सो, 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 ऑल्सो, 0 इंटू एक्स रेज़ टू पावर एनी नंबर. ये सभी 0 हैं. तो डिग्री किसको बोलें? 0 को, 1 को, 2, 3 या कोई और नंबर n या सभी को? यानी कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. ये 4 पॉलिनोमियल्स को देखो. पी एक्स एक्स में ये पॉलिनोमियल है, क्यू वाई वाई में, आर टी टी में पॉलिनोमियल है, एस यू यू में. इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? यस. क्या? कि इन सब में जो वेरिएबल की डिग्री है वो है 1. डिग्री हियर इज 1. x की पावर क्या है? 1. और यहाँ पे क्या है? x रेज़ टू पावर 0. तो डिग्री क्या हुई? 0 और 1 में 1 बड़ा है, डिग्री इज 1. यहाँ देखें 3y, y की पावर 1. एक ही टर्म है तो डिग्री इज 1. यहाँ पे t रेज़ टू पावर 1. √2 कांस्टेंट है. √2 कोई नंबर ही है ना, 1.41 कुछ है. इसका वेरिएबल हो गया t रेज़ टू पावर 0. यहाँ पे भी डिग्री 1. यहाँ देखें तो u रेज़ टू पावर 1. और 7 का वेरिएबल u रेज़ टू पावर 0. तो डिग्री क्या हुई है? 1. तो डिग्री इन सब में है 1. और जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स. अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल्स में हम देखें कि मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं. लीनियर पॉलिनोमियल्स मीन्स डिग्री 1. सपोज वेरिएबल है x, तो x रेज़ टू पावर 1 एक टर्म है. इसके आगे कुछ कांस्टेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता. अगर मैं यही सिंपली x लिखती हूँ तो ये भी एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. बट इसमें कोई और टर्म हो सकती है. 1 के ऊपर हम नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर इज 1. 2 नहीं हो सकती, फिर तो डिग्री बदल जाएगी. इससे छोटी हो सकती है. 1 से छोटा क्या है? 0. एक्स रेज़ टू पावर 0. 0 से स्टार्ट होते हैं ना होल नंबर, तो एक्स रेज़ टू पावर 0 वाली एक टर्म हो सकती है. इसके आगे कुछ कांस्टेंट होगा. तो एक टर्म ये और एक ये, 2 टर्म्स तो ये हो गई. और कोई हो सकती है? 0 से नीचे जा सकते हैं? नहीं.
क्यों? क्योंकि वो हो जाएगी नेगेटिव पावर, जो कि होल नंबर नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। ऐसे ही इससे बड़ी हम नहीं ले सकते कि वो डिग्री बदल जाएगी। तो हम कौन सी ले सकते हैं? एक एक्स वाली और एक ये कांस्टेंट, यानी कि एट द मोस्ट 2 टर्म्स, मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती हैं और मिनिमम 1। इन जनरल लिखें तो इसके आगे जैसे कोई कांस्टेंट होगा, लेट दैट कांस्टेंट बी ए एक्स रेज टू पावर 1 है ना, 1 हम लिखते नहीं है, डिग्री 1 है तो एक्स रेज टू पावर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 0, वो तो 1 ही है, सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा, लेट दैट बी बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी। तो ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा वेयर a and b are constants and this is a linear polynomial in x. In x means x is the variable here. और क्या लिखेंगे कि ये वाला जो a है, a is not equal to 0. क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाता है then this term is 0. 0 into x is 0. तब क्या बच जाएगा? ओनली b. b बचने से इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? सिर्फ 0, यानी कि वो लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, वो डिग्री 1 पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। बट हम तो डिग्री 1 की बात कर रहे हैं, हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। सो ये लिखना ज़रूरी है, जो हम राइट साइड में ये चीज़ें लिखते हैं ये लिखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब सिंपली ऐसे नहीं लिख सकते कि ए एक्स प्लस बी इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, नहीं, उसमें आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी इज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन एक्स वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। इन वेरिएबल x में 3x², अगर सिंपली मैं यही लिखती हूँ तो इसकी डिग्री 2 है ना। सपोज एक और लिखते हैं QT 3t² माइनस t प्लस 2, ये भी डिग्री 2 है क्योंकि यहाँ पे ये t की पावर है 1 और यहाँ पे 2 के साथ t की पावर है 0, सो हाईएस्ट इज 2, तो इस वाले पॉलिनोमियल QT की डिग्री भी 2 है। डिग्री 2 पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं? डिग्री 2 मीन्स से पॉलिनोमियल का हम वेरिएबल लेते हैं x, डिग्री 2 मीन्स x रेज टू पावर 2, ये एक टर्म होगी, इसके साथ कोई कांस्टेंट हो सकता है, हमने देखनी है मैक्सिमम, तो इसके साथ और कौन सी टर्म हो सकती है? इससे कम वाली, ज़्यादा वाली नहीं हो सकती। अगर 2 के बजाय 3 हो, पावर 3 हम नहीं ले सकते क्योंकि तब ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, यानी कि 2 से छोटी वाली पावर्स ले सकते हैं, यानी कि x रेज टू पावर 1 एक टर्म हो सकती है, इसके साथ कोई कांस्टेंट, और x रेज टू पावर 0 वाली एक टर्म हो सकती है, इसके साथ कुछ कांस्टेंट, और 0 से नीचे कोई टर्म ले सकते हैं। 0 से नीचे हो जाएगी नेगेटिव नंबर विच इज़ नॉट ए होल नंबर, सो इसको भी हम नहीं ले सकते। तो कितनी टर्म्स है मैक्सिमम? 1, 2 एंड 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी 3 टर्म्स। जनरल फॉर्म लिखें तो कैसे आएगी? जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x², उसके साथ एक कांस्टेंट a लिख लेते हैं, प्लस दूसरी टर्म है x रेज टू पावर 1 को हम ओमिट करते हैं और इसके आगे एक कांस्टेंट, से दिस इज b, प्लस अगला वेरिएबल x रेज टू पावर 0 और इसके साथ जो कांस्टेंट, लेट दिस बी c, x रेज टू पावर 0 इज 1, तो इसको भी हम ओमिट करते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या आ जाती है? ये ax² प्लस bx प्लस c
वेयर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, वेयर A, B and C आर कॉन्स्टेंट्स। और क्या है, ये जो डिग्री वाली टर्म है, डिग्री है 2, इसका जो कोफिशिएंट है दैट कैन नॉट बी ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0, तब डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की, इस वेरिएबल की पावर जो कि है 1, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम लिखते हैं कि a कैन नॉट बी ज़ीरो। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स of degree 3 are called cubic polynomials। उसमें देखें कितनी मैक्सिमम टर्म्स हो सकती हैं। डिग्री 3 मीन्स अगर वेरिएबल x है तो x रेज टू पावर 3 इज द हाईएस्ट पावर, यानी कि 3 से ऊपर 4 नहीं हम ले सकते, यानी कि 3 से नीचे वाली पावर्स हमें लेनी है। मैक्सिमम टर्म्स देखनी है तो हर एक टर्म हमने लिखनी है। सो नेक्स्ट हो सकती है x रेज टू पावर 3 से 1 कम 2, उससे अगली हो सकती है 2 से 1 कम x रेज टू पावर 1, उससे अगली हो सकती है x रेज टू पावर 1 से 1 कम 0, 0 से होल नंबर स्टार्ट होते हैं ना, और इससे नीचे हम नहीं जा सकते क्योंकि तब आ जाएगी नेगेटिव पावर जो हम नहीं ले सकते। यानी कि कितनी टर्म्स, 1 2 3 एंड 4 टर्म्स। जनरल फॉर्म लिखें क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इन वेरिएबल x इज क्यूबिक मीन्स डिग्री 3, इसके आगे एक कांस्टेंट लगा दो a, प्लस नेक्स्ट इज 3 से कम स्क्वायर, इसके आगे कोफिशिएंट से b, प्लस इससे नेक्स्ट वेरिएबल की पावर 2 से कम यानी कि x रेज टू पावर 1, इसके आगे एक कोफिशिएंट लेट दिस बी c, प्लस नेक्स्ट वेरिएबल की पावर 1 से छोटी 0, और इसके आगे कोफिशिएंट लेट दिस बी d। ये आगे जनरल फॉर्म x रेज टू पावर 0 इज 1, इसको ओमिट कर देते हैं, इस 1 को भी ओमिट कर देते हैं। So the general form is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are constants. And most important is this a cannot be 0. अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू एक्स क्यूब इज दिस टर्म इज 0, तब इस पॉलिनोमियल की डिग्री बदल जाएगी, तब डिग्री आ जाएगी 2। हम बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल रहना है, यानी कि a को 0 नहीं होना है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने देखा यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल डिग्री 1 का है तो मैक्सिमम टर्म्स आर 2, यानी कि 1 प्लस 1। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम टर्म्स आर 3, यानी कि 2 प्लस 1। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम टर्म्स आर 4, यानी कि 3 प्लस 1। अगर मैं कहूँ पॉलिनोमियल है डिग्री n, तो इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, वो होंगी n प्लस 1, और उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल of degree n in x variable is, degree n means x raised to power n, this is the highest power, इसके आगे कांस्टेंट लगा दो a n, तब ये सिमिट्री हो जाएगी ना। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वेरिएबल की पावर n से एक कम, यानी कि n माइनस 1, और इसके साथ जो कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा a n-1 प्लस सो ऑन। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म हो जाएगी वेरिएबल की पावर 0, होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं ना, और इसके साथ कोफिशिएंट दैट इज a0। अब इस तरफ आए तो वेरिएबल की एक पावर बढ़ जाएगी, यानी कि 0 से 1 x रेज टू पावर 1, और इसके साथ कोफिशिएंट
a1 plus 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 so on so on. X raised to power 0 is 1. We can omit this and this one also we can omit. So ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो कितनी हो गई, यहाँ से 1 से लेकर ये n तक n टर्म्स, यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स and plus 1 this term plus 1, that is n plus 1 terms. So that's all for this video. वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट करो प्लीज़ and subscribe if you are new. Thank you. Thanks for watching.